यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी के एक बयान की वजह से देश भर में लोगों में एक थोड़ी सी कंफ्यूजन फैल गई है। कंफ्यूजन इस बात की कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने ये कहा था कि जो भी लोग इलीगल पार्किंग करते हैं और इलीगल पार्किंग अगर उन्होंने किसी गाड़ी की कहीं पर की हुई है, अगर लोग उसकी तस्वीर खींचकर सरकार तक पहुंचाएंगे तो उन्हें 500 रुपए का रिवॉर्ड दिया जाएगा। यानी कि अगर जिस व्यक्ति ने इलीगली गाड़ी पार्क की है उसे 1000 रुपए का चालान भरना पड़ता है, तो उसमें से 500 रुपए निकालकर जो है वो अवार्ड के तौर पर जिस व्यक्ति ने फोटो खींचकर भेजी होगी उसे दे दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट जरूर दी थी, लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे कानून को बनाने के बारे में सरकार सोच विचार कर रही है। ये नहीं कहा था कि इस तरीके का कानून बन चुका है, जिस वजह से कंफ्यूजन इस बात पर शुरू हो गई कि हम तस्वीर तो खींच रहे हैं लेकिन तस्वीर खींचकर भेजे आखिरकार कहां पर। अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट है और अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट में ऑलरेडी जो चालान आपको भरना पड़ता है उसके अमाउंट को इंक्रीज कर दिया गया था। आज भी अगर आप कहीं पर गाड़ी को इलीगली पार्क करते हैं तो आपको अप टू 5000 तक का चालान भरना पड़ता है। वो 1000 भी हो सकता है, वो 5000 तक भी चालान आपको भरना पड़ सकता है। और खास तौर पर अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में उन गाड़ियों का ब्लैकलिस्ट होना भी शुरू हो गया था जो इलीगली पार्क थी। आप डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर चले जाएं, आप ओल्ड सिटी वाली साइड चले जाएं, वहां पर आपको सड़कों के ऊपर गाड़ियां पार्क मिलेंगी, अलग अलग जगहों पर गाड़ियां इलीगली पार्क मिलेंगी। और उन गाड़ियों में से लगभग 800 गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट तक कर दिया गया था जो इलीगली पार्क थी। आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो जाती है तो आपको आरटीओ के पास जाकर ये बताना है कि मैंने चालान का अमाउंट भर दिया है, 5000 तक का चालान जो है वो मैंने भर दिया है। उसके बाद जाकर आपकी गाड़ी को जो है ब्लैकलिस्ट की लिस्ट से हटाया जाता है। जब तक आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट रहती है तब तक ना आप उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपको रिन्यू कराने हैं वो रिन्यू करवा पाते हैं, ना ही अगर आपको गाड़ी अपनी बेचनी है तो आप उसे बेच पाते हैं। लेकिन जहां मामला आता है इलीगल पार्किंग का, ये तो हकीकत है कि जम्मू कश्मीर में भी और देश भर में भी अलग अलग जगहों पर इलीगल पार्किंग होती है। सड़कों के ऊपर गाड़ियां पार्क की जाती हैं, गलियों के अंदर गाड़ियां पार्क की जाती हैं, जहां पर नो पार्किंग का साइन लगा होता है वहां पर भी गाड़ियां पार्क की जाती हैं। लेकिन उसका कारण भी समझने की जरूरत है। मान लीजिए आप ओल्ड सिटी में चले जाते हैं, जिस तरीके से गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, आप ओल्ड सिटी में उस्ताद मोहल्ले आपको अगर जाना है तो आप गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे? कचिशौनी में आपकी पार्किंग जरूर है लेकिन उस पार्किंग की भी लिमिटेड कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी के भर जाने के बाद आपको अगर अपनी गाड़ी लगानी है तो आप गाड़ी लगाएंगे कहां पर? आपको मान लीजिए अम्फला चौक में जाना है, वहां आप अपनी गाड़ी कहां लगाएंगे? आपको जानीपुर में जाना है, वहां आप अपनी गाड़ी कहां पार्क करेंगे? आपको बख्शीनगर में किसी के घर जाना है, अस्पताल जाना है, वहां किसी डॉक्टर के पास जाना है, किसी क्लिनिक में जाना है, तो आप अपनी गाड़ी कहां पार्क करेंगे? ये जरूर है कि स्मार्ट पार्किंग के नाम पर जेडीए की एक पार्किंग बस स्टैंड में बनाई गई है, लेकिन वो एक बस स्टैंड की पार्किंग आपके किन किन एरियाज को केटर करेगी? आपको त्रिकुटा नगर में कहीं जाना है और जम्मू शहर में ही अलग अलग जगहों पर कहीं जाना है तो आपको पार्किंग स्पेसेस अभी अवेलेबल नहीं मिलती। पंचतीर्थी में एक पार्किंग बन रही है लेकिन वो पार्किंग बनकर कंप्लीट नहीं हुई है। जब तक वो पार्किंग बनकर कंप्लीट नहीं हो जाती, लोगों के पास ऑल्टरनेटिव क्या है? सरकार लोगों को पेनलाइज कर रही है कि आप अपनी गाड़ी पार्किंग में नहीं लगाते। वहीं सरकार को ऑप्शंस भी देने चाहिए कि अगर आपको गाड़ी पार्किंग में लगानी है तो पार्किंग कहां पर है और जो पार्किंग अवेलेबल है उसकी कैपेसिटी कितनी है। मान लीजिए कचिशौनी में जो आपकी पार्किंग है, आप दिन के समय में और जो बिजी डेज होते हैं, वर्क डेज होते हैं, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, आप दिन के समय में जब जाएंगे या शाम के समय में भी जब जाएंगे तो उस पार्किंग के बाहर आपको एक लंबी कतार गाड़ियों की मिलेगी जो गाड़ियां पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए उत्सुक होती हैं लेकिन पार्किंग में जगह अवेलेबल नहीं होती। आज आकर फिर ट्रैफिक पुलिस को वहां से उन गाड़ियों को हटाना पड़ता है क्योंकि पार्किंग फुल हो चुकी होती है। उसी तरीके से आप अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो आपको इसी तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि पार्किंग फुल हो चुकी है, आप गाड़ी लगाएं कहाँ? वही ओवरनाइट पार्किंग की अगर बात की जाए, क्योंकि लोगों ने जिनके घरों के अंदर पार्किंग स्पेस अवेलेबल नहीं होती, उन्होंने या तो अपनी गली में पार्किंग की होती है या रोड साइड उन्होंने अपनी गाड़ियां पार्क की होती हैं। इसी तरीके से परेड वाली साइड अगर आप चले जाए वहां पर भी आपको सड़कों पर गाड़ियां पार्क मिलेंगी। डीसी ऑफिस के नजदीक और भी कई जगहें हैं जहां पर आपको सड़कों के ऊपर एक लंबी कतार में गाड़ियां पार्क मिलेंगी जो ओवरनाइट या तो वहां पर पार्क होती हैं या महीनों महीनों तक गाड़ियां वहीं पर जो लोग हैं, वहां के निवासी हैं, उन्होंने पार्क करके रखी होती हैं। उनके लिए या तो कोई पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल की जाए जो सेफ पार्किंग हो। कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे भी आए जहां पर आम लोगों ने शिकायत की कि हमने अपनी गाड़ी पैसे देकर पेड पार्किंग में ओवरनाइट लगाने के लिए रखी, महीनों महीनों तक हमारी गाड़ियां उस पार्किंग में रही। जब हम अपनी गाड़ी को उसके बाद वहां से लेने के लिए जाते थे
गाड़ी के टायर चोरी हो चुके होते थे, गाड़ी के शीशे टूट चुके होते थे, गाड़ी के ऊपर डेंट पड़ चुके होते थे और हमें भी नहीं मालूम था कि हम एक तो अपनी जेब से पैसे भर रहे हैं गाड़ी को पार्किंग में लगाने के लिए और उसके बाद भी जब हम गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो गाड़ी की सेफ्टी इंश्योर्ड नहीं होती। तो उससे तो बेहतर है हम अपनी गाड़ी सड़क पे लगाएं, क्योंकि जो नुकसान गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद भी होना है वही अगर सड़क पे भी होना है तो रिस्क लेना बेहतर है, आपके पैसे नहीं जा रहे हैं। सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों से ट्रैफिक के कानूनों का पालन करवाया जाए, जो कि सही भी है। गाड़ी इलीगली पार्क करने से आप ट्रैफिक की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जाम क्रिएट करते हैं और उससे एक्सीडेंट होने का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन वहीं सरकार को ये ट्रैफिक के रूल्स इंपोज करने से पहले ये भी देखना होगा कि ट्रैफिक के निजाम को सुधारने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। क्या आपने जगह जगह पर पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है? क्या परिस्थिति में आपकी जो मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है वो बनकर कंप्लीट हो चुकी है? क्या अलग अलग जगहों पर जहां पर जाकर आप गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं और लोगों को 5-5 हजार का चालान कर रहे हैं, उन्हीं इलाकों के आसपास क्या और कोई पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है? और जाहिर सी बात, और एक और सवाल जो बनता है कि सिदरा में एक मसला बना जहां पर ऑटो स्टैंड वालों ने ये कहा, ऑटो स्टैंड वहां पर टेम्पररी ऑटो स्टैंड बनाकर रखा था ऑटो चालकों ने, उन्होंने कहा हमें यहां से उठने के लिए कहा यहाँ पर स्मार्ट सिटी बन रही है, इस स्मार्ट सिटी में इस जगह पर आपके ऑटो स्टैंड के लिए कोई जगह नहीं है, आप जाकर अपने ऑटोस कहीं और चलाएं। तो उनका भी ये सवाल था कि वहीं पर पुलिस का अगर नाका होता है, उस पुलिस के नाके के नजदीक स्कूटियां, बाइक्स, गाड़ियां जो जंक हो चुकी होती है वो वहीं पर पड़ी होती है, उन्हें हटाने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। लेकिन आम व्यक्ति अगर कहीं पर अपनी स्कूटी या बाइक या गाड़ी लगाकर चला जाता है तो वो ट्रैफिक के लिए न्यूसेंस बनता है। तो सरकार को तो ये भी देखना होगा कि जहां जहां पर जो गाड़ियां चोरी हुई होती हैं उसके बाद सीज कर ली जाती हैं, जहां जहां पर उन गाड़ियों का ढेर लगाकर जो है वो इकट्ठा किया गया है, क्या वो ट्रैफिक के लिए न्यूसेंस नहीं बन रही? क्या उन्हें हटाना जरूरी नहीं है? वहीं क्लैरिफिकेशन के लिए आपको ये बता दिया जाए, क्योंकि लोग ये भी इसको मजाकिया तौर पर ये देख रहे हैं कि एक एम्प्लॉयमेंट का तरीका ही हो गया कि जो बेरोजगार युवा है उसे ऑफर मिल गया कि अब कहीं भी इलीगली पार्क व्हीकल मिलती है तो 500 रुपए के लिए आप उसकी तस्वीर खींचकर सरकार को भेज दें। तो अभी ये कानून आना बाकी है, इस कानून को फ्रेम करने के बारे में सरकार सोच रही है। ये देखा जाएगा कि क्या ये लीगली परमिसिबल है भी या नहीं। एक गुड समैरिटन का कानून जरूर सरकार ने लाया था जिसमें ये कहा था कि अगर कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट विक्टिम को अगर आप पहुंचाते हैं अस्पताल तो उसके लिए आपको कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे, कैश रिवॉर्ड भी दिया जाएगा और गुड समैरिटन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इलीगली पार्क्ड व्हीकल की कंप्लेंट करते हैं और उसकी तस्वीर सरकार तक पहुंचाते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपए मिलेंगे। ये स्टेटमेंट जरूर यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने दी, लेकिन उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि इस कानून के बारे में सोचा जा रहा है, ये कानून अभी तक आया नहीं है।